So good evening everyone. Let's continue with your chapter number 2 जिसमें अपन ने exercise 1.1 पूरा कर लिया था, 2.1 पूरा कर लिया था and we are today on to your 2.2. ठीक है. चैप्टर का नाम है measures of dispersion. मतलब जैसे जो डेटा अपन ने पहले सीखे थे सेंट्रल टेंडेंसी में, मीन मीडियन मोड, ये सारी जो चीज़ें हैं ये डिस्पर्शन कैलकुलेट नहीं करते. मतलब उन दोनों में कितना वेरिएंस है आप देखो ना. अगर इन दोनों का अगर जैसे अपन ने देखा था मीन निकालना देखा था, एक बच्चे को 48 रुपीज़, एक के पास में 48 रुपीज़ है और एक के पास में 52 रुपीज़ है, तो आप बोलते थे ऑन एन एवरेज भाई, या फिर मार्क्स बोलते तो ऑन एन एवरेज हमारी क्लास में ना 50 मार्क्स है. ओके. दूसरी क्लास में एक बच्चा 99 पे टॉप करता है और एक बच्चे का एक ही मार्क का रहा है, तो वो भी क्लास टीचर बोलती है कि भाई यहाँ पे भी मेरी भी क्लास में 50 ऑन एन एवरेज 50 मार्क्स है. लेकिन दोनों में देखा तो इतना वेरिएट, इतना ज़्यादा डिस्टेंस दिख रहा है, इतना ज़्यादा डिस्पर्स दिख रहा है, ये वैल्यूज़ कैलकुलेट नहीं कर पाते थे. तो इसलिए हम लोग ये वाला चैप्टर पढ़ रहे जिसमें हमने रेंज निकालना सीखा. क्या था रेंज, कैसे निकालते गई, रेंज कैसे निकालते बोलना ज़रा. हायर माइनस जो भी बड़ा वैल्यू माइनस छोटा वाला वैल्यू, ठीक है. फिर क्वार्टाइल डिवीजन सीखा यहाँ पे. बस ये दो चीज़ें सीखी और जिसपे आपका पूरा एक्सरसाइज 2.1 वर्क बेस्ड. तो मुझे अभी एक बार बताना, 2.1 में किसी को कोई डाउट है क्या? एक्सरसाइज 2.1 का कोई भी क्वेश्चन है किसी के पास में जो नहीं बन रहा है या अटक गया, मैडम नहीं समझ रहा है, ऐसा कुछ है? उसमें सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखोगे ना, अगर आप क्या बोलते हैं जो क्वार्टाइल डेविएशंस वाला पार्ट है, हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 अच्छे से होगा तो ही आप ये वाली एक्सरसाइज कर पाओगे. चैप्टर नंबर 1 अच्छे से होगा, मतलब जो पार्टीशन वैल्यू अगर वो अच्छे से होगा तो ही आप ये क्वार्टाइल डिवीजन वाला अच्छे से कर पाओगे. उसमें भी रॉ डेटा में इक्वेशन बनता है, बाकी कहीं इक्वेशन नहीं बनता, बाकी हर एक जगह फॉर्मूलेज है. तो मुझे एक बार फटाफट से बता दो सारे बच्चे की एक्सरसाइज 2.1 का कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो नहीं बन रहा है, बोलो. आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल. कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो नहीं बना? पक्का? ओके. ये देखो रेंज क्या होता है, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस बड़ा वाला वैल्यू माइनस छोटा वाला वैल्यू, सिंपल. ठीक है. एंड क्वार्टाइल डिवीजन क्या होता है, क्वार्टाइल डिवीजन कैसे निकालोगे, इसको सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी बोलते हैं. मतलब रेंज आ गया, मतलब Q3 माइनस Q1 आ गया, अपॉन 2 कर दो, ये हो गया तुम्हारा सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज या फिर क्वार्टाइल डिवीजन. ठीक है. तो ये सारे क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे. नाउ वी आर ऑन टू योर वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिवीजन. अब एक चीज़ नोटिस करना, जो भी ड्रॉबैक्स पहले वाले में थे ना, वो ड्रॉबैक्स अभी हम लोग ये करते जा रहे हैं, रिमूव करते जा रहे हैं. जैसे अगर आपने रेंज देखा, ये आपकी टेक्स्ट बुक है, ठीक है, रेंज देखा एंड क्वार्टाइल डेविएशन देखा, तो एक चीज़ नोटिस करना, दोनों में रेंज कौन सी दो वैल्यूज पे डिपेंड होता है? एक होती है हाईएस्ट वैल्यू और एक होती है लोवेस्ट वैल्यू, इन दोनों में ही बेस्ड होता है. क्वार्टाइल डिवीजन कौन सी दो वैल्यूज पे बेस्ड होता है? ये होता है Q3 और एक होता है Q1, ये दो ही वैल्यूज पे बेस्ड होता है क्वार्टाइल डिवीजन भी. तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो रेंज और क्वार्टाइल डिवीजन है ना, ये सिर्फ एक्सट्रीम वैल्यूज पे बेस्ड होती है. सारे ऑब्जर्वेशन कंसिडर करना चाहिए और सारे ऑब्जर्वेशन को कंसिडर करके अगर आपने डिस्पर्शन बताया होता था तो हम मानते थे आपको. बट यहाँ पे ये लोग सिर्फ दो वैल्यूज पे ही बेस्ड है. इट डज नॉट कंसिडर ऑल द ऑब्जर्वेशन, सारे ऑब्जर्वेशन कंसिडर नहीं करते. तो मैम फिर क्या, फिर वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीजन हम लोग पढ़ेंगे जो आपके सारे वैल्यूज, सारे ऑब्जर्वेशंस को कंसिडर करता है. कौन कौन? वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिवीजन ओवरकम दिस ड्रॉबैक, वो ये ड्रॉबैक को ओवरकम करते हैं. एंड दीज आर बेस्ड ऑन द डेविएशंस टेकन फ्रॉम द मीन. मतलब मैडम, मतलब हम लोग ना अभी क्या करेंगे, लेट से आपको कुछ 1 2 3 4 5 6 इस तरह से कुछ ना 10 वैल्यूज दे दी है, ठीक है, 10 वैल्यू दे दी. तो हमने क्या किया, हमने एक मिडिल मोस्ट वैल्यू लिए, मीन निकाला. पहले तो मीन निकालना मालूम है, मीन कैसे निकालते हैं अपन, पहले ये बताओ मुझे, मीन कैसे निकालते हैं गाइस? समेशन ऑफ ऑल वैल्यूज अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. जितनी भी वैल्यूज है सबकी टोटल करो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करो, तो मीन हो गया तुम्हारा. यस और नो? तो वो जो मीन निकाला, लेट से यहाँ पे है आपकी जो वैल्यूज दी है ना, यहाँ पे दिए 10 20 30 40 50 60 70 80 ऐसे करके 100 तक सारी वैल्यूज दी है. ठीक है, लिख लेती हूँ मैं 50 60 70. एक काम करते हैं ना, इसको प्रॉपरली लिखते हैं. अगर
लेट्स से वैल्यूज आर योर 10, 20 मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 20, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो मुझे इसका सबसे पहले तो मीन बता दो। ये तुम्हारा एक्स का टेबल, इसका मीन बताना। कैसे निकालोगे? इन सब की समेशन करोगे, डिवाइडेड बाय 10 कर दोगे। करो, कितना आता है? इधर 100 हो गया, ठीक है, ये 100, ये 90 प्लस 10 कितना हो गया? 200, 80 प्लस 20 कितना हो गया? 300, 70 प्लस 30 कितना हो गया? 400, 60 प्लस ये कितना हो गया? 500, ठीक है। 550 आ रही है वैल्यूज, यस और नो? देख के बताना मुझे एक बार। 550 वैल्यू आ रहा है, इसका टोटल कितना आ रहा है? 550। अरे बोलो ना, पक्का? इसे समेशन करो एक बार। 550 आती है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करेंगे। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 ऑब्जर्वेशन है, तो डिवाइडेड बाय आप क्या करते हो? 10 करते हो। मतलब एक्स बार, जिसको हम लोग मीन को हम लोग एक्स बार से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन। समेशन ऑफ एक्स कितना होता है? 550 अपॉन 10, दैट इज 55 विल बी योर मीन। यहाँ तक क्लियर है एवरीबॉडी? यस, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, बहुत ही सिंपल था स्टेप था। नाउ अभी अपन क्या करते पता है, ये वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन में अभी अब वापस से जाते हैं टेक्स्ट बुक में, और टेक्स्ट बुक की लाइन से एक बार देखते हैं। दीज आर बेस्ड ऑन द डेविएशंस। कितना डेविएट हो रहा है वो मीन से? कितना डेविएट होता है मीन से? कितना डेविएट हो रहा है? मतलब मैडम अपना मीन कितना निकला था? 55 निकला था, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक है तो भी ठीक है, लेट्स टेक 55, ठीक है। तो ये 55 से कितना डेविएट हो रहा है यार, वो देखेंगे अपन। फॉर एग्जाम्पल यहां पे एक कॉलम बनेगा x माइनस एक्स बार। ये हर एक ऑब्जर्वेशन को देखेंगे अपन कि वो मीन से कितना डेविएट होता है। मतलब 10 माइनस 55 कितने से डिफरेंस आ रहा है? -45, ठीक है। 20 माइनस 55, 30 माइनस 55, 40 माइनस 55, 50 माइनस 55, 60 माइनस 65, हर 60 माइनस 55, हर एक ऑब्जर्वेशन को डेविएशन देखेंगे कि वो कितने से डेविएट हो रहा है, कितने से फर्क पड़ रहा है। ये चीजें हमें सिखाती है वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन। मैम वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन एक ही ना? एक नहीं है, बट दोनों का कैलकुलेशन एंड दोनों के जो स्टेप्स है वो एक ही है। अभी बताती हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो ये आपको समझ में आया? क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे आपने एक पहली बात सारे ऑब्जर्वेशन को कंसिडर किया, और आप ये देख रहे हो कि वो मीन से कितने से डेविएट होता है, कितने से डेविएट होता है। तो आप यहाँ पे x माइनस एक्स बार निकालते हो, डेविएशन निकालते हो। ये समझ में आया क्या? डेविएशन मतलब कितने से फर्क पड़ रहा है, कितने से अंतर पड़ रहा है हर एक ऑब्जर्वेशन को मीन से कैलकुलेट किया। तो बस वही चीज तो दी थी आपके नोट्स में, आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें वही चीजें दी है। देखो, क्योंकि रेंज और क्वार्टाइल डिवीजन से एक्सट्रीम वैल्यूज लेते हैं, या तो हायर वैल्यू या तो लोअर वैल्यू, ठीक है। लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, या फिर Q3 माइनस Q1, ठीक है। क्वार्टाइल डिवीजन में Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। तो यहाँ पे दे डू नॉट कंसिडर ऑल द ऑब्जर्वेशन। वो लोग सारे ऑब्जर्वेशन कंसिडर नहीं करते, वो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। और ये ड्रॉबैक को ओवरकम कर रहे हैं हमारे स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस, जहाँ पे हम सारे ऑब्जर्वेशन को कंसिडर करते हैं और उसको देखते हैं कि तुम मीन से कितने से डेविएट होते हो, कितने ऑन एन एवरेज कितने मार्क्स आने चाहिए। अच्छा चलो ये नहीं समझ रहा, ऑन एन एवरेज कितने मार्क्स आने चाहिए बॉस? 55 नंबर आने चाहिए थे, तुमने कितने लाए? 10 ही नंबर लाए हो। क्या कितना गलत है? 20 ही लाए हो। अरे 30 ही ला रहे हो। वो 55 को आप सबसे सारे ऑब्जर्वेशन से देख रहे हो। अब समझा एवरीबॉडी? बोलो। रट्टा मारने वाला हो जाएगा, रट्टा मारना पड़ेगा। सिर्फ फॉर्मूले रट्टा करोगे और सॉल्व करोगे कोई सेंस नहीं बनता। एग्जाम में गलती से फॉर्मूला भूल गए तो भी अपना लॉजिक से अपन सारे फॉर्मूले रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लाइन है? दे आर बेस्ड ऑन द डेविएशंस टेकन फ्रॉम द मीन।
और कई बार ऑब्जेक्टिव्स में पूछ सकते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो तो ऑब्जेक्टिव्स भी तो अपने आप ही हो जाएगा, ये पता है। अब आप आपके टेक्स्ट बुक के ऑब्जेक्टिव देखना, अपने आप खुद ब खुद सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। चलो, नाउ हाउ टू कैलकुलेट वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिवीजन। अब मेन क्वेश्चन ये आता है। तो एक चीज ध्यान रखना, वेरिएंस को और स्टैंडर्ड डिवीजन में दो फर्क है। वेरिएंस को आप डायरेक्टली स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर कर सकते हो। एक मिनट रुको, दिस इज नोन एज सिग्मा। इसको क्या बोलते हैं? सिग्मा। ये सिर्फ सिग्मा कैलकुलेट किया ना आपने तो ये हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन, और अगर ये सिग्मा का स्क्वायर कर लिया ना तो ये हो जाएगा आपका वेरिएंस। मतलब आपको एक चीज समझ में आ रही है कि दोनों एक ही है, एक आ गया तो दूसरा आ जाएगा, दूसरा आ गया तो पहला आ जाएगा। ये समझ में आया क्या? वेरिएंस को कैसे डिनोट करते हैं? सिग्मा स्क्वायर। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन को हम डिनोट करते हैं सिग्मा, ओनली सिग्मा। डन एवरीबॉडी? ये दो कंसेप्ट क्लियर है। मैम फॉर्मूलाज क्या है वो सारी चीजें बता दे, पहले ये बताओ, ये समझ में आया क्या? वेरिएंस बोला तो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, और स्टैंडर्ड डेविएशन बोला तो सिर्फ और सिर्फ सिग्मा। डन एवरीवन? एकदम स्टेप बाय स्टेप चल रहे, कुछ कोई ये नहीं करना है अपन को, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। डन? ओके, देखो वही चीज है यहाँ पे। इट इज डिनोटेड बाय वेरिएंस एक्स। वेरिएंस निकाल रहे हो तो वेरिएंस एक्स ले लो या फिर सिग्मा स्क्वायर बोल दो, और यहाँ पे देखना स्टैंडर्ड डेविएशन को, इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा, बस। ठीक है, अब बात आती है मैम फॉर्मूलेस कैसे। देखो इधर आओ, जस्ट अ सेकेंड ना। नाउ वापस एक बार, वेरिएंस कैसे निकालते हैं? सिग्मा का स्क्वायर, और ये कैसे निकालते हैं? सिग्मा। तो एक बार सिग्मा आ जाए तो सिग्मा का स्क्वायर भी कर देंगे, और अगर एक बार ये आ जाए, वेरिएंस आ जाए, तो उसको अंडर रूट सिग्मा करके आप निकाल लेंगे। मान लो वेरिएंस आता है आपका 100, वेरिएंस दिया है क्वेश्चन में और सिग्मा निकालना है, निकाल सकते हो क्या गाइस? कैन यू कैलकुलेट इट? ये सिंपल सिंपल स्क्वायर रूट करोगे निकल जाएगा ना। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो सिग्मा क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? 10 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर मुझे एक बात बताना, ये आपको पता है 8, आपको ये पता है 8, तो कैन यू कैलकुलेट दिस पार्ट? आपको स्टैंडर्ड डेविएशन पता है, आपको सिग्मा पता है 8, तो कैन यू कैलकुलेट वेरिएंस? यस ऑब्वियसली। क्या हो जाएगा वेरिएंस आपका? हो जाएगा 2√2, 2 to the 4। पक्का? ध्यान से सोच समझ के, पक्का 2√2 नहीं आएगा, 64 ही आएगा। तो फिर रूट कब करना? रूट कब करना है गाइस? कंफ्यूजन हो रहा है, नहीं समझ रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, रूट कब करना? मैम देखो, जब आप यहां से यहां जाते हो ना तो आप रूट कर दो, और यहां से यहां जाते हो तो आप स्क्वायर कर दो। हम लोग यहां से यहां जा रहे थे, हमें पता है 8, तो ये 8 का 64 हो गया, और यहां पे पता है 64 है, तो यहां से यहां जाने के टाइम पे रूट करना, दैट विल बी योर 8। अगर यहां पे 8 दिया ना तब आप बोलोगे 2√2, यहां पे 8 दिया तो आप 64 बोलोगे। गाइस ये समझ में आ रहा है क्या? एवरीवन? गाइस सिंपल कॉमन सेंस है, बट मेजॉरिटी गलतियां यहीं पे करते हो, समझ में नहीं आता है क्यों? अब यहां पे कोई गलती नहीं होगी, पक्का? एवरीवन? यस? ओके, चलो अब बात करते हैं इन दोनों के फॉर्मूलेस की। ये एटलीस्ट रिप्रेजेंटेशन तो समझ में आ गया कि कैसे कैसे डिनोट करते हैं वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। आज एकदम सिंपल वाला फॉर्मूला करेंगे, कुछ भी बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं करेंगे, ठीक है। वेरिएंस कैसे निकालते हैं? कोई भी एक फॉर्मूला आ गया तो दूसरा अपने आप ये हो गया, तो ये वाला स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे? सिर्फ स्क्वायर रूट करके निकालोगे। स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस लिख दूं मैं यहाँ पे, एंड वेरिएंस को लिख दूं मैं स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर। कैन आई राइट एज योर सिग्मा का होल स्क्वायर, एंड कैन आई राइट इट एज योर अंडर रूट सिग्मा? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं किसी को? एवरीवन? एक ही पार्ट है सब, ठीक है, पक्का? शैल आई मूव अहेड? ओके, नाउ
अब आ रहा है वेरिएंस का फॉर्मूला लर्न करेंगे। यहाँ पे यहाँ से यहाँ जाने के सिर्फ बस स्क्वायर रूट करेंगे, काम खत्म। एक ही फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, काम बहुत इजी रहेगा अपना, ठीक है। तो ये कैसे निकालते हैं, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n। कैसे निकालते हैं, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n। यहाँ जाना है तो ये जो भी आंसर आएगा, मान लो यहाँ पे आंसर आता है 64, तो अंडर रूट कर लेना 64 का, दैट विल बी योर 8। ये समझ में आया? पक्का एग्जाम में भी ऐसी करना? हाँ जी, एग्जाम में भी ऐसी करना है। अरे बाबा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अगर इसका फॉर्मूला बनाना है तुमको इधर के साइड का, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n। यही तो होगा, और क्या होगा? ठीक है, डन, समझ में आया? बस एक सिंपल फॉर्मूला बताया और कुछ नहीं। मैम फ्रीक्वेंसी दी होगी तो बाद में देखेंगे, पहले ये वाला समझ लो। क्लियर? बढ़ू आगे? ओके चलो। तो वेरिएंस निकालने, तो अब बात आती है ये x माइनस एक्स बार क्या होता है। डियर एक्स बार क्या था, व्हाट वाज योर एक्स बार ओवर योर? एक्स बार तो था हमारा मीन, हमारा 55 मार्क्स कम से कम चाहिए। x माइनस एक्स बार कर रहे थे आप हर एक जगह पे, याद आ रहा है क्या? हर एक जगह पे x माइनस एक्स बार कर रहे थे। अच्छा, फॉर्मूला में क्या बोला है, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। n कितना है? n तो 10 है, ये तो हमें पता है। n तो क्या है? 10 है। अब होल अपॉन n करना है, n तो 10 है बॉस, ये तो पता है मुझे। x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करना, तो एक कॉलम और बनेगा, ये x माइनस एक्स बार जो आया है, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। वाई स्क्वायर ओवर योर? क्यों स्क्वायर, क्यों किया मैम? डेविएशन निकालना था, डेविएशन माइनस माइनस में आ रहा। एक चीज ध्यान रखना, इन दोनों के बीच का फर्क निकाल रहे हैं हम, सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो माइनस और प्लस को इग्नोर करेंगे और फिर देखेंगे, उसका जब स्क्वायर करेंगे ना, तो सारी माइनस साइन जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी, और फिर हम देखेंगे कि एग्जैक्टली टोटल कितना डिस्टेंस है। तो x माइनस एक्स बार जो है, जैसे माइनस 45 का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 35 का स्क्वायर करोगे आप, माइनस 45 का स्क्वायर, माइनस 35 का स्क्वायर, माइनस 25 का स्क्वायर, जहाँ भी करोगे x माइनस एक्स बार का स्क्वायर करोगे, इसका समेशन लोगे, यहाँ पे ये कॉलम की समेशन लोगे, और इसको डिवाइडेड बाय n करोगे, डिवाइडेड बाय 10 करोगे, दैट्स इट। चलो आ जाओ, एक क्वेश्चन देखते हैं, आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है? यस, क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छी तरह से क्लैरिटी आएगी, ठीक है? चलो लेट्स स्टार्ट विथ योर एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। Find the variance and standard deviation of for the following set of numbers। 7, 11, 2, 4, 9, 6, 3, 7, इस तरह से बहुत सारे नंबर्स दिए हैं। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन में 2 पार्ट्स है, ठीक है? फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन है, ओके। कैसे करोगे आप? सारी डेटास को लिखेंगे पहले अपन इसको वर्टिकली पूरा लिखेंगे, 7, 11, 2, 14, ठीक है? चलो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। अरे यार, इन्होंने फ्रीक्वेंसी करके कर लिया क्या? शिट, ये तो गलत बात है। ठीक है, अपन बेसिक वे से करते हैं, ठीक है? एक जो सिंपल वाला फॉर्मूला है अपन वैसे ही करते हैं। या लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 2, पहले क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जाएंगे, और अपन अपने मेथड से, एक जो नॉर्मल मेथड है विदाउट फ्रीक्वेंसी वाला, अपन उस मेथड से करते हैं, ठीक है? फिर कल मैं आपको फ्रीक्वेंसी मेथड बताऊंगी, तो कैसे फॉर्मूले एकदम स्टेप बाय स्टेप माइंड में जाएंगे, ठीक है? चलो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2, जहाँ पे कोई फ्रीक्वेंसीज नहीं दी है। 65, 77, 81, 98, 100, 80, 129। लिख लिया x को पूरा लिखा, इनकी टोटल किया आपने, कितना आ रहा है? 630। x बार निकालना है, सबसे पहले तो मीन बताओ मुझे। x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ x होल अपॉन n। समेशन ऑफ x कितना आ रहा है? टोटल किया x कॉलम की पूरी टोटल किया, कितना आया? 630 अपॉन n। n कितना है? कैलकुलेट करना जरा, n कितना है?
1 2 3 4 5 6 7 डिवाइडेड बाय 7 करोगे आप। एक क्वेश्चन समझ लो पहले, छोटा तो क्वेश्चन है तो बेटर कि ये समझ लेता है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। एक्स बार इज योर 90, एक्स बार क्या अपना 90 है, मीन है अपना 90। अब क्या करना है, एक्स माइनस एक्स बार का एक कॉलम और दूसरा कॉलम, अपना फॉर्मूला क्या है पहले बताओ मुझे। वरायंस का फॉर्मूला क्या है? समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर होल अपॉन एन। ये है आपके वरायंस का फॉर्मूला, सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, एक्स माइनस एक्स बार का एक कॉलम बनेगा, फिर उस एक्स माइनस एक्स बार का जो भी कॉलम बन रहा है, ध्यान से देखना स्टेप बाय स्टेप, कितने कॉलम बनेंगे वो भी बता रही हूँ। एक्स माइनस एक्स बार का जो कॉलम बनेगा उस एक्स माइनस एक्स बार के कॉलम का स्क्वायर कर देंगे, उस एक्स माइनस एक्स बार के कॉलम का स्क्वायर कर देंगे। तो मुझे बताना फॉर्मूले में क्या पूछा है आपको, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार पूछा है डियर। समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर का कॉलम, ये जो एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर जो है इस कॉलम का समेशन पूछा है। आप समझ रहे हो कितने नंबर ऑफ कॉलम बनेंगे, उसके लिए बता रही हूँ मैं ये सारी चीज। फॉर्मूले याद करना बहुत ईजी है, जो फॉर्मूले थे उसको देख के मालूम पड़ना चाहिए कि कितने नंबर ऑफ कॉलम बनेंगे। ये समझ में आया? अपना फॉर्मूला क्या था, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। ये है हमारा वरायंस का फॉर्मूला, ये है आपका वरायंस का फॉर्मूला। जैसे ही वरायंस आ गया, वरायंस से स्टैंडर्ड डेविएशन जाना बहुत इजी है। स्टैंडर्ड डेविएशन जाएंगे सीधा रूट कर लेंगे, या फिर ये फॉर्मूला पूरा लिखो फिर से कैलकुलेट करो, क्या प्रॉब्लम है, पूरा रूट। तो सिंपल सा बात है, बार बार क्यों कैलकुलेट किया, एक बार इसका जो भी आंसर आएगा उसको डायरेक्टली अंडर रूट कर देंगे, आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। ये पार्ट क्लियर है? नाउ अब बात आती है कितने नंबर ऑफ कॉलम बनेंगे। एग्जाम में मतलब क्वेश्चन में क्या दिया है, एग्जाम बोल रहे मैं, क्वेश्चन में क्या दिया आपको, क्वेश्चन में दे दिया एक्स, एक्स दे दिया है, एक्स दे दिया है तो एक्स माइनस एक्स बार करना है, फिर इसका स्क्वायर करेंगे। ये एक्स माइनस एक्स बार फर्स्ट कॉलम, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर सेकेंड कॉलम, इस एक्स माइनस एक्स बार का जो स्क्वायर है इसका समेशन पूछा है आपको। फॉर्मूले में ये नहीं दिया है कि एक्स माइनस एक्स बार का समेशन निकालो ना, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का समेशन पूछा है। ये समझ में आया? बोलो पक्का? यस ओके। बस अब करना क्या अपन को, अपना ये कितना आया था 90 आया था, तो 65 माइनस 90, 77 माइनस 90, ये देखो इतना आ जाएगा 25 आ जाएगा, 77 माइनस 90 13 आ जाएगा। ठीक है, फिर 81 माइनस 90 करो -9 आ जाएगा, 98 माइनस 90 करो 8 आ जाएगा, 100 माइनस 90 करो 10 आ जाएगा, 80 माइनस 90 करो -10 आ जाएगा, 129 माइनस 90 करो 39 आ जाएगा। एक्स माइनस एक्स बार आया है अभी, इस एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर करेंगे, इस एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर करेंगे, मतलब 25 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर प्लस 625, 13 13 जा 169, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, 9 9 जा 81, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इट विल बी योर प्लस 81, 8 8 64, 10 10 100 माइनस ऑब्वियसली 100, 39 39 करके देखेंगे 1521 आएगा। इसकी टोटल करेंगे, ये कॉलम की टोटल करेंगे एंड ये हो जाएगा 2660 अपॉन एन क्या था 7। बस इसको डिवाइड करो, यू विल गेट योर आंसर 380 आ जाएगा इसका आंसर। एक बार ये आ गया, एक बार ये आ गया तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना बहुत इजी है, अंडर रूट ऑफ 380। अच्छा एग्जाम में घाई है ना, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है तो इतना निकाल के छोड़ दो, उनको यहाँ पे बता दो स्टैंडर्ड डिवीजन आपको पता है सारी चीज़ें, ये भी बता दो स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होता है, अंडर रूट ऑफ वरायंस होता है, मतलब अंडर रूट ऑफ सिग्मा होता है। तो ये कितना हो जाएगा 380 का अंडर रूट। टाइम है तो ये पूरा सॉल्व करो। डन एवरीवन, समझ में आया फॉर्मूलेज का एप्लीकेशन कैसे करना है? पक्का? कितने नंबर ऑफ कॉलम बनेंगे, कैसे स्टेप्स करने हैं, क्या करना है, पहले वरायंस निकालना, वरायंस करके दी डायरेक्टली रूट, स्टैंडर्ड डिवीजन आ गया, काम खत्म, एक ही फॉर्मूले में काम खत्म है। ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन टू योर क्वेश्चन नंबर 1 देन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं शांति से। आ जाओ।
क्वेश्चन नंबर 1, डेटा क्या दिया आपको x, इसको आप फ्रीक्वेंसी से भी कर सकते हो, बट पहला क्वेश्चन है इसे मैं बिना फ्रीक्वेंसी के करवा रही हूँ, कल इसी क्वेश्चन को मैंने फ्रीक्वेंसी से करवा देना, ठीक है। x आ रहा है आपका 7, 11, 2, 4, 9, आई एम हैविंग क्वेश्चन इसलिए मैं यहीं से कॉपी कर रही हूँ, ठीक है। 3 करेक्टली कॉपी करना, ठीक है, एक बार चेक कर लो करेक्टली आ रहा है या नहीं आ रहा है, जिसके बाद जो है वही लिख रहे हैं अपन या नहीं। 5, 8, अरे यार थोड़ा पास पास लिखे होते थे, एक ही पेज में फिनिश करना है तो वापस रब करेंगे। टू 4 9 6 3 7 11 हो गया। 2 5 8 3 2 5 8 3 6 8 8 2 6, ये हो गया। एक्स कॉलम पूरा लिख लिया, जितना दिया था उतना लिख लिया। अच्छा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। एक बार चेक करना, इज योर ऑब्जर्वेशन इज 18? 18 ऑब्जर्वेशन है डियर, एक बार चेक करो 18 ऑब्जर्वेशन है। मेरी काउंटिंग तो 18 आ रही है। ओके वेयर n इज इक्वल टू 18, यहाँ तक समझ में आया किसी? यहाँ तक तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अब निकालना है मीन, तो इनकी टोटल करेंगे आप, ये पूरे कॉलम की टोटल करोगे, ये पूरे कॉलम की टोटल करोगे आप, x की टोटल करोगे आपको कितना आ जाएगा, 108 आएगा। दिस 108, अब यहाँ पे x बार निकालो, x बार 1 समेशन ऑफ x अपॉन n, ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा 108 अपॉन 18 करोगे तो आपको कितना, 2 9 जा 5 जा 10 4 जा 8, तो 8 आ जाएगा आपको, सॉरी 9 6 जा 84 ना, 6 आ जाएगा। x बार 6 आएगा डियर, ठीक है, x बार निकाला। अब क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या निकालना है पहले तो ये बता दो मुझे, ये तो क्यों कर रहे हैं मैम, यही नहीं समझ में आ रहा हमें तो। देखो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको निकालने बोला है उसने वैरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीजन, दोनों दो चीज़ निकालने बोली, कोई भी एक निकाल लो, दूसरा अपने आप रूट है, काम खत्म हो गया। तो मैं यहीं पे कर देती हूँ आपके लिए वैरिएंस। फॉर्मूला बता दो मुझे, फॉर्मूला है आपका सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला है समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। सारे ऑब्जर्वेशन से डेविएशन देखेंगे कि कितना डेविएट होता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या बोल देगा, अंडर रूट ऑफ वैरिएंस। यहाँ पे जो भी आंसर होगा उसका डायरेक्टली अंडर रूट कर देना, वो हो जाएगा तुम्हारा स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। अब मैं इसको देख के सारे मेरे कॉलम बना रही हूँ, इनको देख के। तो पहला कॉलम क्या बनेगा, x माइनस एक्स बार बनेगा, दूसरा कॉलम x माइनस एक्स बार का स्क्वायर बनेगा, फिर उसकी टोटल लेनी है मैंने। तो x माइनस एक्स बार कितना आ रहा है, 6 आया है। चलो करो फटाफट से, x माइनस एक्स बार करो, 7 माइनस एक्स 1, 11 माइनस 6 5, 2 माइनस 6 माइनस 4, यहाँ पे लिख लो xi माइनस 6, ठीक है। 4 माइनस 6 माइनस 2, 9 माइनस 6 6 माइनस 6 0, 3 माइनस 6 कितना हो गया, माइनस 3, 7 माइनस 6 1, 11 माइनस 6 5, 2 माइनस 6, आप इस तरह से पूरा करोगे, ठीक है। अब x माइनस एक्स बार का स्क्वायर करोगे तो 1 1 जा डायरेक्टली, देखो ये वाले कॉलम पे हूँ मैं भी, 1 5 25 माइनस 4 16 माइनस 2 4 3 9 0 9 1 25, सिंपल है गाइस। इस कॉलम की टोटल लेंगे आप, इस कॉलम की टोटल लोगे आपको आएगा 144, ठीक है। अब डायरेक्टली ये 144 अपॉन n कितना है, n इज योर 18, n इज योर 18, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं है। 2 9 जा 18,
2 7 14, 2 कितना आ रहा है आपका ये, दिस विल बी कमिंग टू योर 8, यहाँ पे 8 आ जाएगा, ये हो गया आपका वराइंस, देयरफॉर वराइंस इज 8, और यहाँ पे 8 करोगे तो आ जाएगा आपका 2√2, दिस विल बी योर स्टैंडर्ड डिवीजन। समझ में आया कैसे करना है? कुछ नहीं किया, x माइनस एक्स बार कॉलम लिया, उस x माइनस एक्स बार का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि आपके फॉर्मूलेज में पूछा है आपको x माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन n, n तो 18 ही है, यहाँ पे इन सबकी समेशन थी 144। एक बार आप करके देखोगे ना खुद से तो आपको समझ में आएगा। डन? यस, फर्स्ट चैप्टर जैसा ही है वो भी, रॉ डेटा, ग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा, एग्जैक्टली ट्रू। बट आज सिर्फ इतना ही करो, आज ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है? ये समझ में आया क्या एवरीबॉडी? यस, फतिमा, सानिया, नीलकमल, प्रतीक, प्रथमेश, सब, अरे सब के सब बोलो एक बार फटाफट से। यस, इजी था, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं था, ठीक है? कल इसी क्वेश्चन को मैंने फ्रीक्वेंसी आएगा, एक बार ये करके देखो, यही क्वेश्चन करो, कोई भी डाउट है लेट मी डू आस्क मी, मैं आपको कल ये पूरा सॉल्यूशन सॉल्व करके बताती हूँ, अगर नहीं समझा तो पूरा सॉल्व करेंगे अपन वापस से, ठीक है? ओके गाइस, तो वी विल स्टॉप टिल हियर, इसके आगे का अपन कल कंटिन्यू करते हैं, तो तब तक के लिए अलविदा। यस, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, खुदा हाफिज़, बाय बाय।